नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स की विशेष पेशकश यूपी 53 फटाफट। विशाल सिंह हत्याकांड में पुलिस लगभग आरोपियों तक पहुंच चुकी है। लोकेशन भी ट्रेस कर लिया है, लेकिन आरोपी रोज अपना लोकेशन बदलते रह रहे हैं। पुलिस भी लगातार दबिश दे रही है। करड़ी सेना के साथ साथ अब एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है, लेकिन एक बार फिर विशाल सिंह के दोस्त शुभम सिंह के नाम का धमकी भरा मैसेज उनके दोस्त के पास आया है। मैसेज करने वाले ने लिखा है कि रजा को कुछ नहीं होगा, लिख कर ले लो। विशाल के बाद अगला नंबर शुभम सिंह का ही है। उसने भी शाहपुर में अकेले गुंडई दिखाई थी। हालांकि शुभम ने डायल 112 पर इस धमकी की सूचना दे दी है। पुलिस ने इस पर जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस पूरे प्रकरण पर दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के अध्यक्ष अभय सिंह ने प्रमुख सचिव गृह से बात करके पूरे मामले से अवगत करा दिया है और मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है। छात्र नेता इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। निहाल सिंह हत्याकांड एवं विशाल सिंह हत्याकांड का ससमय खुलासा न कर पाने के कारण देवरिया एसपी ने एसओजी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है। हमारी नज़र इस खबर पर बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। गोरखपुर दीवानी में बीते बुधवार दोपहर 1 बजे अफरा तफरी का माहौल बन गया। कारण यह कि अधिवक्ता समाज ने 2 युवकों पर हमले का आरोप लगाकर पीट दिया। इस पूरे मामले में अधिवक्ता रविंद्रधर दुबे ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें यह बताया गया कि वह एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस देख रहे हैं। इस मामले में दूसरा पक्ष उनको मारने की धमकी दे रहा था। बुधवार को सुबह से वे लोग चेंबर के बाहर हमला करने की फिराक में घूम रहे थे। बाहर निकलते ही पीछे लग गए और हाथापाई शुरू कर दिया। अधिवक्ता दुबे ने तमंचे से हवाई फायर का भी आरोप लगाया है। इस मामले में दूसरे पक्ष की एक महिला थाने पहुंचकर अधिवक्ताओं पर छेड़खानी और अपने भाइयों को मारने पीटने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दोनों पक्षों को दिया है। गोरखपुर एवं आसपास के जिलों के लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधी लोग बाबा और तंत्र विद्या के ज्ञानी बने शहर में घूम रहे हैं। महिलाओं को झांसी में लेकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। हालांकि कल पुलिस ने शातिर अपराधी पारस नट एवं उसके साथी अन्य 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे गैंग के पास से पुलिस ने 2 मंगलसूत्र, कान की बालियां, अलग अलग धातुओं के कुल 41 ताबीज और 4 अंगूठी तथा सफेद धातु की 40 अंगूठी बरामद की है। सावधान रहें और घर पर रहने वाले लोगों को समझाकर ही घर से बाहर निकलें। ये ठग भीख मांगने के बहाने आते हैं और भोली भाली महिलाओं को धन संपत्ति बढ़ाने का लालच देकर ठगी करते हैं। अगर यह मामला थाने में ना आता तो अभी भी यह 5 लोग खुले में ठगी कर रहे होते। ना जाने कितने ऐसे बदमाश अलग अलग जगह पर यह घिनौना कृत्य कर रहे हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। गोरखपुर शहर का त्रिनेत्र अंधा हो चुका है। आलम यह है कि प्रदेश का सबसे सेफ जोन असुरक्षित है। शहर में एक समय पुलिस ने व्यापारियों की मदद से जगह जगह ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, लेकिन अब स्थिति यह है कि लगभग शहर के आधे त्रिनेत्र खुद अंधे हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने सर्वे कराया है तो पता चला कि शहर में लगे 12,000 सीसीटीवी कैमरे में से लगभग आधे खराब हो चुके हैं। जब कैमरे लगे थे तो पुलिस को किसी भी वारदात के खुलासे में बहुत आसानी होती थी। पुलिस को हो रही परेशानी को देखते हुए गोरखपुर पुलिस ने एक बार फिर व्यापारियों और आम आदमी के सहयोग से खराब कैमरे को ठीक कराने की पहल शुरू की है। हम सबको यह ज्ञात है कि 2 साल पहले गोरखपुर एडीजी रहे अखिल कुमार ने ऑपरेशन त्रिनेत्र को अमल में लाया था और जिले के संभ्रांत लोगों से संपर्क कर सीसीटीवी कैमरे को शहर में जगह जगह लगवाया गया, लेकिन रखरखाव के अभाव में यह सारे कैमरे खराब हो गए। अब पुलिस ने दोबारा से इन सभी कैमरे को दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश का सबसे सुरक्षित जोन रामगढ़ताल और कैंट इलाके अब असुरक्षित हो गए हैं। प्रदेश का यह पहला सेफ जोन है, लेकिन इस समय 50% कैमरे खराब हो चुके हैं। कई जगहों पर निर्माण के नाम पर नगर निगम ने उसको निकाल तो दिया, लेकिन पुनः उसे स्थापित करने का बीड़ा नहीं उठाया। गोरखपुर के पार्कों में फिर से लौटेगी रौनक। गोरखपुर विकास प्राधिकरण लेकर आ रहा है एक बड़ा बदलाव। शहर के प्रमुख पार्कों में ओपन जिम के उपकरण और बच्चों के झूलों की मरम्मत का काम जल्द शुरू होगा। राजकीय उद्यान, नौकायान केंद्र और अन्य पार्कों में सुरक्षा और मनोरंजन की सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। जिम्मेदारी के साथ जीडीए कर रहा है पार्कों की स्थिति का पूरा सर्वेक्षण और तेजी से सुधार कार्य की तैयारी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चों की मुस्कान और आपकी सेहत जीडीए की पहली प्राथमिकता है। खाद की किल्लत से हताश किसानों की समस्याओं का होगा निदान। किसानों के चेहरे पर अब मुस्कान आने का समय आ गया है। गोरखपुर जिले में उर्वरकों की किल्लत जल्द ही खत्म होने वाली है। 22 से 24 नवंबर के बीच नकहा रैक पॉइंट से 50,760 बोरी फॉस्फेटिक उर्वरक, जिसमें डीएपी, एनपीके और पोटास जिले को प्राप्त होगा। इसका 30% सहकारी समितियों को और बाकी निजी दुकानों पर भेजा जाएगा।
किसान उर्वरक लेने के लिए अपने खेत के कागजात लेकर समितियों या दुकानों पर जाकर खाद प्राप्त कर सकते हैं। भारत नेपाल सीमा पर 14 सट्टेबाज गिरफ्तार हुए हैं। भारत नेपाल सीमा पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन सट्टेबाजी का जाल फैलाने वाले 14 भारतीय नागरिक नेपाल के रूपंदेही जिले में गिरफ्तार किए गए हैं। नेपाल के रूपंदेही जिले में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। अशफाक आलम नाम के व्यक्ति के घर पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 14 भारतीय युवकों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 40 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप और 2 राउटर जैसे उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार यह गिरोह लॉर्ड्स एक्सचेंज, ऑल पैनल और सैफरन जैसी वेबसाइट का उपयोग कर क्रिकेट, फुटबॉल और घुड़दौड़ जैसे खेलों पर सट्टा लगा रहा था। गिरफ्तार युवक 18 से 28 साल की उम्र के हैं, जिनमें ज्यादातर गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों से हैं। पुलिस ने इन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया और गिरोह के अन्य संपर्कों की जांच जारी है। ऑनलाइन सट्टेबाजी का यह नेटवर्क न सिर्फ युवाओं को गुमराह कर रहा है, बल्कि कानून और समाज के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन गया है। नेपाल और भारत दोनों देशों की पुलिस ने ऐसे अवैध नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई का संकल्प लिया है। मैं हूं शिवम, आप देख रहे थे द गोरखपुर टाइम की विशेष पेशकश यूपी 53 फटाफट। धन्यवाद, नमस्कार।